केजरीवाल की पावर छीनने वाले बिल के कानून बनने के बाद जिस एक चीज के होने की सबसे ज्यादा आशंका जताई जा रही थी, आखिरकार उसकी शुरुआत हो चुकी है। जी हां, बता दें कि दिल्ली के एलजी वी के सक्सेना ने बीते महीने आई बाढ़ के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिख दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है। ये चिट्ठी वाला खेल और लड़ाई तो पहले से ही चल रही है। तो आपको बता दें कि 11 मई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऐसा लगा कि अब केजरीवाल और एलजी की लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन पहले अध्यादेश, फिर बिल और उसके बाद नए कानून ने मानो आग में घी डालने का काम कर दिया है। और अब इस कानून के बनने के बाद एलजी को मिली पावर के बाद उन्होंने केजरीवाल को चिट्ठी लिख बड़ा हमला बोल दिया है। जी हां, बता दें कि एलजी वी के सक्सेना ने दिल्ली में बाढ़ आने के कारण और भविष्य में बाढ़ ना आए ये बताते हुए केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में कहा, बाढ़ आई तो सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। बाढ़ से निपटने का कोई इंतजाम सरकार के पास नहीं था। वो खुद भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में गए थे। लोगों का हाल देखकर वो काफी दुखी हुए, लेकिन दुख इस बात से ज्यादा हुआ कि कहीं कोई इंतजाम नहीं था। सरकार नहीं समझ पा रही थी कि वो कैसे लोगों को बाढ़ से निजात दिलाए। कहने की जरूरत नहीं कि सरकार के पास कोई योजना ही नहीं थी। सरकारी महकमों के बीच आपस में कोई तालमेल नहीं था। जिन महकमों को बाढ़ के पहले और बाद के हालात पर नजर रखनी थी, वो आपस में समन्वय स्थापित नहीं कर पा रहे थे। दिल्ली में यमुना के 44 किलोमीटर में से वजीराबाद से ओखला तक 22 किलोमीटर के हिस्से में नदी के अंदर 18 प्रमुख रुकावटें हैं। नजफगढ़ नाला जो शहर से अधिकतम प्रवाह को यमुना मिलाता है, उसमें 108 लाख मीट्रिक टन गाद और कचरे से भरा हुआ है। ऐसा एक भी विभाग या एजेंसी नहीं है जिसके पास यमुना की देखरेख का जिम्मा हो, खासकर बाढ़ के दौरान। भविष्य में राष्ट्रीय राजधानी में बाढ़ को रोकने और यमुना नदी की मुक्त धारा सुनिश्चित करने के लिए किसी एक विभाग को जिम्मा सौंपा जाना चाहिए। तो वहीं एलजी की इस चिट्ठी का जवाब केजरीवाल सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने देते हुए कहा, एलजी ने नालों की आंशिक सफाई का जो निर्देश दिया था, जिसके कारण यमुना नदी के तल में भारी मात्रा में गाद जमा हो गई। कई करोड़ रुपए की यह परियोजनाएं अवैज्ञानिक और अवैध थी और मंत्री द्वारा अनुमोदित नहीं थी। एलजी के निर्देशन में दिल्ली सरकार के मंत्री और निर्वाचित सरकार के साथ कोई विवरण साझा किए बिना गाद निकालने और नालों के तल की सफाई की विभिन्न परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही थी। एलजी ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि हरियाणा सरकार पहले से ही स्वीकार कर चुकी थी कि उनके इंजीनियरों ने आईटीओ बैराज का रखरखाव नहीं किया और उन्होंने अपने मुख्य अभियंता को निलंबित कर दिया है। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के प्रमुख सरकार से ये तथ्य छिपा रहे थे कि आईटीओ बैराज गेट जाम थे। क्या एलजी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू करेंगे? हथनीकुंड बैराज पर हरियाणा सरकार ने भारी मात्रा में पानी दिल्ली की तरफ भेजा था। तो कुल मिलाकर केजरीवाल सरकार ने अब बाढ़ के लिए पहले हरियाणा और उसके बाद एलजी को जिम्मेदार ठहरा दिया है। एक बार फिर से ब्लेम गेम शुरू हो गया है और उसके साथ ही सियासत भी फुल मोड में चालू है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।